अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हेल्दी प्लेट बाय एसएम में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बना रहे हैं ज़मज़म पुलाव। तो ज़मज़म पुलाव बनाने के लिए तो सबसे पहले हम मीट बॉल तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है 1.5 पाव, एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, सब्ज़ मिर्चें 3 अदद मैंने ली हैं, ब्रेड का स्लाइस मैंने 1 अदद लिया है, सब्ज़ धनिया लिया है मैंने, और इसके बाद नमक 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला और गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेके हम सबसे पहले इन्हें चॉप कर लेंगे। तो मैं प्याज डालूँगी, सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसके साथ ही मैं ब्रेड का स्लाइस इसमें ऐड कर दूँगी और हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमारी चॉप हो जाएंगी तो इसके बाद हम बाकी चीज़ें भी इसमें डालेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। तो मैंने धनिया डाल दिया है, ब्रेड का स्लाइस जो है इसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है, और प्याज जो है वो इन्हें सॉफ्ट बनाता है हमारी बॉल्स को, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं। तो अब मैं कीमा ऐड करूँगी और इसे चॉप करूँगी मज़ीद 1 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों को, और उसके बाद मैं बॉल्स तैयार करूँगी। हमारी हो गई है मिक्सिंग इसकी, और हमारा कीमा जो था वो मज़ीद बारीक भी हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी बॉल्स बनाने की तरफ। सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें, और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटी या बड़ी जितनी आपको चाहिए उसी के हिसाब से आप बॉल्स तैयार कर लें। मैं मीडियम साइज़ की बॉल्स तैयार करूँगी। इसी तरह से मैं सारी बना के रख लूँगी, फिर उसके बाद इन्हें पकाएंगे हम। कि हमारी बॉल जो थी वो रेडी हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं इन्हें पकाने की तरफ। मैंने ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो पैन में अब मैं जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं सारी बॉल जो हैं वो रख दूँगी 1 बाय 1 करके। मैंने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए मैंने जो ऑयल था वो कम यूज़ किया है। तो अब हम जैसे ही एक साइड से हमारी कुक हो जाएंगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए अब हमने साइड इनकी चेंज कर ली है। अब हम दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। तो दूसरी साइड पे मैंने सब्जियां ली हैं। तो सबसे पहले मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च रेड कलर की ली है और ग्रीन कलर की। इन सब चीज़ों को मैंने लंबाई में काट लिया है। आलू लिया है एक बड़े साइज़ का, जिसे मैंने जैसे हम फ्राइज़ के लिए कटिंग करते हैं वैसे ही उसे काट लिया है। और उसके बाद उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है 1 टेबलस्पून। तो कॉर्नफ्लोर जो है वो इसे क्रिस्पी बनाएगा हमारे फ्राइज़ को। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म हो चुका था, तो अब हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही हमारे वो पोटैटो जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी सारी वेजिटेबल्स हैं जो हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम सब्जियों को सारी को एक एक करके फ्राई करेंगे। हमने इन्हें इकट्ठा फ्राई नहीं करना। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च डालूंगी और उसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करूंगी। हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा पानी जो है वो हल्का सा ड्राई करना है। क्योंकि हमारी जो शिमला मिर्च थी वो फ्राई हो गई है। तो उसके बाद मैं इसमें रेड कलर की शिमला मिर्च डालूंगी और उसे भी इसी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करूंगी। इन्हें निकालने के बाद हमारे पास गाजर रह जाएगी, तो हम गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। हमने चूँकि इन सारी सब्जियों को एंड पे डालना है तो फ्राई मैंने इसलिए किया है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम गाजर को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारी सब्जियां सारी फ्राई हो जाती हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है वो राइस का कंप्लीट हो जाता है।
तो फिर इसके बाद हम चलते हैं बनाने की तरफ। मैंने एक बर्तन में ऑयल डाला है, 2 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, चिकन लिया है मैंने 3 पाव और मटन भी मैंने 3 पाव, जिसे बॉईल करके यखनी उसकी अलग कर ली थी और जो उसकी मटन था उसको अलग कर लिया था। देखें मटन की यखनी, हमारा मटन फुल अच्छी तरह से गला हुआ। साबुत मसाला जात में 2 तेज़पात, बड़ी इलायची 2 अदद और दालचीनी के पीस और लौंग लिए हैं। उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया है, गरम मसाला लिया है, नमक मैंने लिया है और उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था तो हमने प्याज को हल्का सा कलर देना है। जैसे ही हमारे प्याज पे कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। चावल मैंने पहले से भिगो दिए थे। 1 किलो मैंने चावल लिए थे जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अगर चावल पहले से भिगोएंगे तो हमारे जो चावल हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से सॉफ्ट बनते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर सारे साबुत मसाला जात और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो मैं इसे मज़ीद कुछ सेकंड्स के लिए भून लूँगी और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है तो अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर देना है। तो इसे मैंने भून लेना है चिकन को। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी और इसे मैंने पीस लिया था बहुत बारीक। उसके बाद मैंने इसके अंदर मटन ऐड कर दिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। हमारे चिकन और मटन जो था वो अच्छी तरह से भून चुका है। के बाद मैंने इसमें स्टॉक ऐड कर देनी है। मटन स्टॉक हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे बॉईल आने तक का वेट करेंगे। जमजम पुलाव की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 3 तरह का मीट इस्तेमाल होता है। पानी को बॉईल आ गया था तो उसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। 1 kg मैंने राइस यूज़ किए थे। अब हम मज़ीद इसके बॉईल आने तक का वेट करेंगे और इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देखेंगे पक रहा है तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, ज़ीरा था, गरम मसाला था, ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो अब मैं इसे कवर किए बगैर पका लूँगी कुछ देर के लिए। अब ये देखें थोड़ा सा पानी रह गया है तो हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है और इसके बाद इसको दम लगा देना है। मैंने इसके अंदर मीट बॉल ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं। हाथ से सेपरेट करके अच्छी तरह से मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसके बाद हम इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट्स के लिए दम लगा देंगे। देखें तो अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट्स मैंने इसे लो फ्लेम पे दम दे दिया था। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।